ना अकल है ना शक्ल है। हमारे करीब के देहात का एक वाकया है। एक नौजवान जिसकी तालीम भी नहीं थी और शक्ल भी आमसी थी, यानी शक्ल भी आमसी, अकल भी आमसी और तालीम भी नहीं थी। उसकी एक खूबसूरत कज़न थी। उस नौजवान ने कहा, मैं अपनी इसी कज़न से शादी करना चाहता हूँ। चुनाचे माँ बाप ने भी उधर जोर दिया। लड़के वालों से पूछा तो लड़की ने तो शुरू में हाँ कर दी। निकाह हो गया, रुखसती भी हो गई। लेकिन जब वो आकर उसके पास रही तो अब उसे पता चला कि ये तो पक्का जाहिल है। वो सोच में पड़ गई कि ना अकल है ना शक्ल है, जिंदगी कैसे गुजरेगी। चुनाच से उस लड़की ने दिल ही दिल में उस नौजवान को नापसंद करना शुरू कर दिया, मगर खामोश रही। शादी के 3-4 दिन बाद आमतौर पर दुल्हनें अपने माँ बाप के घर जाती हैं। ये लड़की भी घर गई। उसके दिल में ये बात थी कि अब मैं दोबारा इस घर में कभी ना आऊं तो ज्यादा अच्छी बात होगी, मगर उसे माँ बाप के सामने बात करने की जरूरत नहीं हो रही थी, क्योंकि एक तो करीब का रिश्ता था और दूसरा शुरू में हाँ भी कर चुकी थी। 2-4 दिन बाद खामद लेने के लिए आ गया। माँ बाप ने कहा कि बेटी तैयारी करो, तुम्हारा मियाँ तुम्हें लेने आया है, जाओ उसके साथ। चुनाचे उसने अपना सामान बांधा और उसके साथ चल पड़ी। उन्हें एक गांव से दूसरे गांव जाना था। रास्ते में उसने खामद से कहा, मुझे प्यास लगी है। करीब ही एक कुआं था। खामद ने जाकर एक तरफ गठड़ी रखी और कुएं के डोल के जरिए पानी भरने लगा। बीवी के दिल में शैतान ने एक ऐसी बात डाली कि उसने पीछे से अपने खामद को कुएं में धक्का दे दिया। जब धक्का दिया तो खामद कुएं में जा गिरा। उसने दिल में सोचा कि अब ये मर खप जाएगा और हमेशा के लिए इससे जान छूट जाएगी। अब वो वापस माँ बाप के घर चली गई और उसने उनके पास जाकर औरतों वाला मकर किया। औरतें मकर में तो मशहूर होती ही हैं। जैसे अखवान यूसुफ ने मकर किया था, वैसे ही उसने भी मकर किया। वो रोती हुई घर पहुंची। माँ बाप ने पूछा कि क्या हुआ। खामद मुझे बिठाकर कहीं चला गया। मैं इतनी देर तक उसका इंतजार करती रही। मैं अकेली थी, मुझे डर लगने लगा, कोई गैर मर्द आ जाता तो मेरा क्या होता। मुझे जान का भी खतरा था और इज्जत का भी खतरा था। वो तो बड़ा बेपरवाह सा आदमी है, इसलिए मैं वापस आ गई हूँ। ये सुनकर माँ बाप को भी बड़ा गुस्सा आया कि उसने हमारी बेटी को इस तरह लावारिस छोड़ दिया और खुद कहीं चला गया। ये ऐसा बेवकूफ़ इंसान है। अब उधर की बात सुने। जब खामद पानी में गिरा तो जान बचाने के लिए उसने हाथ पांव मारे तो उसका हाथ इस रस्से पर पड़ गया जिसके साथ डोल बंधे होते थे। उसने इस रस्से को मजबूती से पकड़ लिया और डूबने से बच गया। काफ़ी देर के बाद उसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता रस्से पर चढ़ते चढ़ते बाहर निकल आया। बाहर निकलकर उसने सोचा कि मैं क्या करूं। उसने दिल ही दिल में कहा कि मुझे तवक्को नहीं थी कि मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा मामला करेगी। कोई बात नहीं, मैं दोबारा चला जाता हूँ। चुनाचे अब वो दोबारा ससुराल के घर आया। इतने में कपड़े भी खुश्क हो गए थे। जैसे ही वो ससुराल के घर में दाखिल हुआ तो लड़की के वालिदैन ने उसको बहुत जली कटी सुनाई। कहने लगे, तू कैसा बेअक्ल इंसान है कि तू हमारी बेटी को अकेले छोड़कर चला गया। तू बड़ा बेपरवाह है, तुझे इसका जरा ख्याल नहीं। उन्होंने जो कुछ कहा उसने खामोशी से सुना और आखिर में सिर्फ इतना कहा कि हाँ, मुझसे गलती हो गई है। बहरहाल आप अपनी बेटी को भेज दें, हमें घर जाने में देर हो रही है। जब उन्होंने देखा कि ये बहुत शर्मिंदगी का इजहार कर रहा है तो उन्होंने फिर बेटी से कहा, कोई बात नहीं, अब तुम चली जाओ। अब बेटी तो चल पड़ी, लेकिन उसके दिल में एक बात बार बार आने लगी कि अगरचे ये अनपढ़ था, अगरचे ये बेअक्ल था, शक्ल भी नहीं अच्छी थी, मगर इसने मेरे माँ बाप के सामने मेरा ऐब तो छुपाया है। इसका दिल बड़ा है ना। अगर ये मेरे माँ बाप के सामने मेरी हरकत खोल देता तो मैं तो माँ बाप को चेहरा दिखाने के काबिल न रहती। उसे एक बात पर उस लड़की के दिल में खावंद की ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि उसने अपनी बकिया पूरी जिंदगी अपने खावंद की मोहब्बत में गुजार दी। ये बात याद रखिए कि अक्ल, शक्ल और तालीम ही सब कुछ नहीं हुआ करती। बाज़ लोग कहते हैं कि शक्ल हो ना हो अक्ल तो हो, बाज़ लोग कहते हैं तालीम तो हो। याद रखिए, अगर इंसान के पास मोहब्बत करने वाला दिल है तो वो तमाम इंसानों से अफजल है, उन तमाम इंसानों से जो इनके पास अक्ल है, जिनके पास शक्ल है, जिनके पास तालीम है, लेकिन वो आपसे मोहब्बत नहीं करते।